क्लास सेवन्थ कैसे हो सभी बच्चों। तुम्हारा ये क्लास सेवन्थ का मैथमेटिक्स का फर्स्ट वीडियो है मेरी तरफ से। अपना जो चैनल है उसका नाम सबको पता है, साइंस बाई सीपी सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम्हें साइंस के अलावा मैं मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल में मैथ भी मिली है। तो 6 की और 7th क्लास की, यानी कि दोनों क्लासेस की जो मैथमेटिक्स है वो मैं ही कंप्लीट कराऊंगा आपको। तो देखो 7th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है आपके, वो है आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको सारा क्लियर कर रहा हूँ। तो इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, आपके पूर्णांक। ठीक है, याद रखना। तो मैं पूर्णांक के बारे में पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, कितने टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। जैसे मैं इस इंटीजर्स को थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसका परिचय करवा रहा हूँ आपसे कि भाई हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, इंट्रोड्यूस टू नेचुरल नंबर्स, यानी आपके जो प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर पूर्ण संख्या आपकी, इंटीजर्स, नंबर लाइन, यानी कि हम नंबर्स को कैसे लाइन में व्यवस्थित करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि आपके एब्सोल्यूट जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, हाउ टू ऐड, यानी कि आप किसी चीज़ को जोड़ते कैसे हो, आपके एडिशन, और सब्सट्रैक्ट, यानी आप किसी चीज़ से घटाते कैसे हो, और नंबर लाइन, यानी एक नंबर लाइन पे किसी चीज़ को प्लस कैसे करोगे और माइनस कैसे करोगे, वो चीज़ देखेंगे हम। इसके अलावा हम इस चैप्टर में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस एंड आपके सब्सट्रैक्शंस, यानी कि आपको जोड़ने के क्या क्या गुण होने चाहिए जब आप किसी संख्या को जोड़ोगे और घटाओगे, तो उसमें कौन कौन से नियम आपके काम करेंगे, किसके अंदर, आपके पूर्णांक में, यानी आपके इंटीजर्स में। इसके अलावा आप मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी चीज़ को आप गुणा करोगे तो इंटीजर्स को किस प्रकार गुणा करोगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि आप पॉजिटिव को और नेगेटिव जो आपके पूर्णांक संख्या हैं उनको किस प्रकार से गुणा करोगे, मल्टीपल करोगे उनको। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे गुणा करोगे आपस में। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, और फिर लास्ट में आपके डिवीजन ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द डिवीजन इंटीजर्स। यानी आपको कुल मिला के जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है, पूर्णांक के बारे में पढ़ना है पूरा, कि पूर्णांक को हम किस तरीके से जोड़ेंगे, किस तरीके से हम घटाएंगे, उसको किस तरीके से हम गुणा करेंगे, किस तरीके से उसको उसमें पूर्णांक वाली संख्याओं में भाग देंगे। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ को आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, और ज़्यादातर जो पढ़ेंगे वो किस पे पढ़ेंगे हम, नंबर लाइन, यानी ये लाइन है इसमें आप नंबरों को व्यवस्थित करोगे, अरेंजमेंट करोगे, उसको पढ़ोगे। तो आपको थोड़े थोड़े टॉपिक्स में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। तो आप पढ़ते जाओ, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कहीं भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी शब्द में, तो मेरे से स्कूल में आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, और ये PDF के रूप में भी आपको मिल जाएगी। जैसे कि हमारे पहला टॉपिक है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो आपके प्राकृतिक नंबर होते हैं, जो आपके जो आपकी संख्याएं होती है वो क्या होती है, कैसे होती है। देखो, नेचुरल नंबर आर पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to आपके इन्फिनिटी तक, यानी कि आप 1 से लेकर और अनंत तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इसका कभी अंत नहीं आएगा, अनंत तक जो संख्याएं हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7
और आपकी इन्फानाइट यानी कि 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इन्फानाइट तक आप चलते जाओगे इसमें। नेचुरल नंबर आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। आप इसको 1 + 2 + 3 इनको काउंट भी कर सकते हो आपस में, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट इंक्लूडिंग जीरो एंड नेगेटिव नंबर। इसके अंदर देखो जीरो को और -1 या -2 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको इजीली काउंट कर सकते हो। काउंट का मतलब होता है आपको गिनना। दे आर ए पार्ट ऑफ रियल नंबर। वास्तविक जो संख्याएं होती है उसका ये भाग है, इंक्लूडिंग जस्ट द पॉजिटिव इंटीजर्स बट नॉट जीरो, फ्रैक्शंस और आपके डेसिमल नंबर और नेगेटिव नंबर। देखो रियल नंबर आप इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर, आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ज़्यादातर सारी संख्या कैसे मिली? पॉजिटिव। इसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि जीरो को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। इसके अलावा फ्रैक्शन यानी कि 1/2 या 3/4, या फिर हम इसके अंदर क्या डेसिमल संख्या 1/5 या 0.6 या 0.2 डेसिमल संख्या नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके नेगेटिव नंबर जैसे कि -2 -1, तो ये संख्याएं हम इसमें ऐड नहीं करते, ठीक है। अब आपके चलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं आपके? देखो एक ग्रुप ऑफ नंबर यानी कि नंबरों का ऐसा समूह, यानी कि एक ग्रुप ऑफ नंबर इंक्लूडिंग जो सम्मिलित करता हो क्या? काउंटिंग, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड यहाँ पे आपको न्यूट्रल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि देखो किस किस चीज़ को कहा गया है कि एक ग्रुप ऑफ नंबर यानी कि नंबरों का ऐसा समूह जिसके अंदर सम्मिलित है कौन कौन? आपके काउंटिंग नंबर जिनको आप गिन सकते हो, नेगेटिव वाले काउंटिंग नंबर, ठीक है, पॉजिटिव वाले भी, एंड आपके न्यूट्रल नंबर आर कॉल्ड आपके इंटीजर्स। यानी कि आपको ये पॉजिटिव वाले नंबर, नेगेटिव वाले नंबर और न्यूट्रल नंबर बोलते हैं किसको? जीरो आपका क्या कहलाता है? न्यूट्रल नंबर। तो ऐसा ग्रुप यानी कि नंबर्स का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसमें आपके पॉजिटिव संख्याएं भी हो, नेगेटिव संख्याएं भी हो और जीरो भी हो, इन तीनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? आपके इंटीजर्स कंप्लीट होते हैं। एक तो इंटीजर्स के लिए आपको ये लाइन याद करनी है अच्छे से। दूसरा है आपके कि इंटीजर्स, दूसरी लाइन आप क्या कहोगे कि इट इज़ ए सेट। ये सेट होता है ऑफ नंबर विच इंक्लूड जीरो, पॉजिटिव और आपके वही आपके न्यूट्रल नंबर एंड नेगेटिव न्यूट्रल नंबर। अब यहाँ पे देखो हम एक सेट जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, शो करते हैं, तो इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर जेड। तो लेटर जेड का मतलब क्या क्या है कि आपके -2 -1 0 +1 +2 ये संख्याएं आगे से आगे चलती रहती है। यहाँ माइनस में आगे बढ़ सकती है, यहाँ प्लस में आगे बढ़ सकती है, और जीरो क्या है? आपका न्यूट्रल नंबर, ठीक है। उसी बात को दोहराया गया है। अब है आपके कि इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब इंटीजर्स को आप नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे? तो सबसे पहले हमने ये समझा कि इंटीजर्स कहते किसे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं आपके कि ग्रुप ऑफ नंबर, यानी कि नंबरों का ऐसा ग्रुप या ऐसा समूह जिसमें आप इंक्लूड करते हो काउंटिंग, नेगेटिव, यानी कि काउंटिंग नंबर जो नेगेटिव हो, नेगेटिव काउंटिंग, पॉजिटिव काउंटिंग आपके नंबर और आपके न्यूट्रल नंबर, यानी कि आपके 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 एंड आपके ऑल्सो न्यूट्रल नंबर। दीज आर ऑल इंक्लूड इन द आपके इंटीजर्स। इन सबको हम इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो सेट ऑफ नंबर, कैसा नंबर? सेट ऑफ नंबर, यानी कि नंबरों का ऐसा सेट जिसको हम जेड से डिनोट कर रहे हैं। जेड -2 -1 0 एंड 1 2। फिर है आपके कि इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब इंटीजर्स को क्या आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो? ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या है? एक लाइन हमने खींची इस तरीके से और इस पर हमने नंबर्स को क्या किया? शो कर दिया इस तरीके से। तो नंबर लाइन आपको सबसे पहले आपको लाइन है, तो लाइन ये देखो, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, यहाँ पे लाइन बनाई इस तरीके से, और लाइन में देखो ये जो मैं लाइन खींच के ये जो मार्क लगा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये लाइन और आगे बढ़ सकती है। इधर यहाँ 4 लिखा है मैंने, यानी कि -4 लिखा है, तो -5 भी हो सकता है और इधर आगे -6 भी हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ भी देखो रोका है,
ये रॉ का मैंने जो सिंबल लगाया है इसका मतलब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 कितनी भी आगे ये लाइन जा सकती है। तो ऑन द नंबर यानी कि ऑन द नंबर लाइन, यानी कि लाइन के ऊपर, ऑन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं किसी चीज़ को, जब हम किसी चीज़ के ऊपर बैठाते हैं या रखते हैं, ठीक है। ऑन द नंबर लाइन फॉर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स बी टू राइट, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इनको हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, लाइन के राइट में, फ्रॉम द जीरो, यानी कि जीरो से राइट की तरफ। ये जीरो है तो जीरो क्या मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है इसका, ठीक है। तो जीरो से राइट की तरफ सीधा हाथ जो है आपका दाहिना, या फिर इसको मैंने आज क्लास में बताया था सीधा हाथ आपका, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आपके राइट, ठीक है। याद रखना ये चीज़, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है RIGHT राइट, फ्रॉम जीरो, यानी कि जीरो से राइट। जीरो से राइट की तरफ हम कौन से नंबर्स लिखते हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो से लेफ्ट की तरफ कौन से नंबर लिखेंगे, आपके नेगेटिव इंटीजर्स, और जीरो आपके बिल्कुल मिडिल में। तो जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, जीरो ना तो देखो पॉजिटिव संख्या है और ना ही ये नेगेटिव संख्या। इट्स ऑल्सो कॉल्ड आपके न्यूट्रल नंबर, जो मैंने आपको पहले ही लिखवाया था कि जीरो क्या है बेटा, आपके न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल नंबर, ठीक है। ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये आपके नेगेटिव संख्या है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से क्लास में कल पूछ सकता है। तो ये आपकी क्लियर हो गया। अब है आपको पॉइंट 4 है कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं, यानी कि आपके वास्तविक जो बिल्कुल रियल जो मान है वो क्या है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए नंबर एंड जीरो, यानी कि सपोज करो यहाँ पे मैंने जीरो लिखा, जीरो से 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो जीरो से एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि हम 1 यूनिट इधर गए या 2 गए या 3 गए, ये जो वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपके दूरी है, ये क्या कहलाएंगे आपके एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये चीज़ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी, बिटवीन ए नंबर एंड जीरो। तो ए नंबर है जैसे कि 4 नंबर है, ठीक है, और ये जीरो, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू कहोगे, ठीक है। तो इट इज डज नॉट मैटर विच द डायरेक्शन यू आर मूविंग टू गेट्स बैक टू जीरो, यानी कि जीरो से आप पीछे जा रहे हो या आगे जा रहे हो, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दोनों तरफ ही मिलेगी, ठीक। दोबारा से बता रहा हूँ मैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए नंबर एंड जीरो, यानी कि जीरो से इधर वाला कोई नंबर और इधर वाला कोई नंबर, ठीक है। इट डज नॉट मैटर विच डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब दिशा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिच की डायरेक्शन, बिच मतलब कौन सी, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन यू आर मूविंग, यानी कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट जा रहे हो या आप लेफ्ट जा रहे हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टू गेट बैक टू जीरो, ठीक है। ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट इज हाउ मैनी स्टेप्स इज टू टेक गेट्स देयर, यानी आपने जीरो से इधर कितने स्टेप लिए, इधर कितने स्टेप लिए, आप इधर कितने चले हो और इधर कितने चले हो, इस बात पर निर्भर करती है आपकी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये होती है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू। दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे आपने जीरो डिनोट कर रखा है बीचों बीच, अब इधर आप कितना चले हो और इधर कितना चले हो, इस बात से निर्भर करता है, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आप राइट जा रहे हो लेफ्ट जा रहे हो, आप दोनों तरफ भी जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, जीरो से, ठीक है। उसी चीज़ को बताया आपको कि ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, इज हाउ यानी कैसे, मैनी स्टेप्स यानी कि बहुत सारे कदम आपके बढ़े, इट टेक्स टू गेट देयर यानी कि वहाँ तक पहुँचने में, आप वहाँ तक गए हो तो कितनी यूनिट गए हो, 1 गए हो, 2 गए हो, 3 गए हो, यानी कि 1 2 3 कितनी यूनिट्स आप चल के गए हो उधर। इट इज़ राइटन, आपको इट इज़ राइटन एज द वर्टिकल लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ ए नंबर, अगर आपको किसी भी नंबर के बाहर इस तरीके से कोई लाइन लिखी हुई नज़र आ जाए वर्टिकल, ठीक है, तो इसके बाहर जब इस लाइनों को हम हटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि ये जो है हमने लाइनें लगा रखी है और -23 लिख रखा है, लेकिन बाहर जब आएगी तो ये पॉजिटिव आएगी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आर ऑलवेज पॉजिटिव, बट
अगर बाहर भी कोई साइन है, जैसे कि -3 अंदर है और माइनस का साइन बाहर है, और ये हमने वर्टिकल लाइनें कुछ लगा रखी है, तो ये -3 जब बाहर जाएगा तो बाहर के साइन को भी अपने साथ लेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -3 हो जाएगी। ठीक, ये बात आपको थोड़ा कम समझ में आ रही है, मैं क्लास में और बता दूंगा आपको। इट इज़ द राइटन आप लिखते हो एज ए वर्टिकल लाइन्स, 2 वर्टिकल लाइन्स लिख दी हमने हमारी इंटीजर्स के दोनों तरफ। ठीक है, आइदर साइड यानी कि दोनों तरफ ए नंबर, तो बाहर जो वैल्यू आएगी आपके वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये देखो ये पॉजिटिव, जहाँ भी आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं है इन संख्याओं के आगे, इन नंबर्स के आगे जहाँ पे आपको साइन नहीं लगा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वहाँ आपको समझना है ये वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट में हमने क्या किया, नेगेटिव साइन लगाया है। अब है आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ आपके प्लस एंड माइनस साइन, यानी कि प्लस एंड माइनस साइन को जब भी हम मल्टीपल करते हैं यानी कि गुणा करते हैं तो क्या साइन आएगा हमारे सामने। जब भी आप किसी चीज़ को गुणा करोगे और उनकी संख्याओं के बीच में, उन इंटीजर्स के बीच में अगर आपके माइनस और प्लस वाले जो साइन है उनकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, वो किस तरीके से आएगी आपके। सपोज करो 2 संख्याएं हैं आपकी, 2 नंबर्स आपको, दोनों नंबर प्लस प्लस में है, तो 2 पॉजिटिव मेक ए पॉजिटिव, यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मिलके एक नए पॉजिटिव इंटीजर्स को आपको बनाएंगे। आप यहाँ पे जैसे कि 2 × 2, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो जो इंटीजर्स आएगा 4 वो भी क्या आएगा आपके, पॉजिटिव आएगा। एंड 2 नेगेटिव मैक्स ए पॉजिटिव, यानी कि माइनस माइनस, यानी कि -2 × -2, तो आपके क्या आएगा, प्लस का 4 ही आएगा आपके। ठीक है, फिर है आपकी ये दोनों तो क्या सिमिलर साइन है, सिमिलर साइन होने पे आपको प्लस प्लस मिल रहा है, लेकिन माइनस × प्लस, ए नेगेटिव साइन माइनस एंड ए पॉजिटिव मेक ए नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे आपके नेगेटिव है, यहाँ पे आपके पॉजिटिव। इसी तरीके से आपके पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, यानी पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव मैक्स ए नेगेटिव, यानी आपको अगर डिफरेंट साइन नज़र आ रहे हैं तो जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू, वो क्या मिलेगी आपके, नेगेटिव में मिलेगी। और अगर साइन आपके ऐसे हैं, सिमिलर हैं, जब भी आप मल्टीपल कर रहे हो किसी नंबर को, तो आपको जो साइन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, फाइनल वैल्यू में पॉजिटिव मिलेंगे, जिस चीज़ को मैंने लिखा भी हुआ है। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि +3 एंड नेगेटिव इंटीजर्स आपके -7, तो यहाँ पे देखो ये आपके पॉजिटिव है और ये आपके क्या है, नेगेटिव है। तो फाइनल वैल्यू आपने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आपके, नेगेटिव में आएगी। इस तरीके से -21, इसको हम मल्टीपल करेंगे तो ठीक। अब मैंने इस चीज़ को नोट के रूप में आपको समझाया है कि यदि सिमिलर साइन है, सिमिलर साइन का मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से आपने मल्टीपल किया, मल्टीप्लिकेशन इन बिटवीन द 2 पॉजिटिव नंबर्स, जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो फाइनल वैल्यू आपकी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। द सिमिलर साइन देन आंसर विल ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू। एंड जैसे कि आपके नेगेटिव को आप नेगेटिव से मल्टीपल कर रहे हो, यानी कि आप माइनस से माइनस को गुणा कर रहे हो, तो फाइनल वैल्यू किस में आएगी, आपके पॉजिटिव में आएगी। बट 2 डिफरेंट साइन विल बी गिव यू वैल्यू इज़ द नेगेटिव, यानी कि योर वैल्यू इज़ द नेगेटिव। यदि आपके दोनों साइन, यानी कि दोनों जो आपके नंबर्स है, इंटीजर्स है, अगर उनके आगे जो साइन लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, एक तरफ आपके नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जैसे एक तरफ आपको दे दिया प्लस और एक तरफ दे दिया आपको माइनस, तो जो आपकी फाइनल वैल्यू होगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में। अब ये जो मैं आपको लॉज पढ़ा रहा हूँ, ये जो आपको मैं नियम्स पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे नियम क्या होंगे, जो दूसरा वीडियो जो मैं बनाऊँगा उस वीडियोज़ में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अगर ये नियम समझ में नहीं आए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखना एक एक नियम को। फिर है आपके जो बहुत अच्छा टॉपिक है आपका कि हाउ टू ऐड, यानी कि आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर अगर आपके किसी चीज़ को ऐड करना है, यानी कि किसी चीज़ को नंबर लाइन के ऊपर जोड़ना है या घटाना है, तो हम किस तरीके से इंटीजर्स को नंबर लाइन पे जोड़ेंगे और घटाएंगे। देखो सबसे पहले हम एडिशन के देख रहे हैं। एडिशन का मतलब हम जोड़ना सीख रहे हैं। सबसे पहले इंटीजर्स को कैसे जोड़ते हैं। इफ़ वी ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर्स वी गो टू राइट, अगर हमें हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ना है तो हम लाइन के कहाँ चलेंगे, राइट में चलेंगे। और अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं लेना, नेगेटिव लेना है, तो हम हमेशा कहाँ चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे।
तो आप अभी जब सीधी तरीके से वीडियो को देख रहे हो तो आपका जो सीधा हाथ है राइट की तरफ ही आप चलोगे इसमें। तो दोबारा से बता रहा हूँ, इफ़ यदि बी यानी हम एडिशन यानी कि जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम जोड़ते हैं तो बी गो टू यानी हमें जाना होगा कहाँ, लाइन के राइट में, ठीक है, इधर जाना होगा, ठीक। तो जैसे कि हमें जोड़ना है कि 6, अब 6 के साथ में हमें क्या जोड़ना है, 3। तो 6 के साथ में अगर हम 3 जोड़ते हैं डायरेक्ट तो आपको 9 मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, तो आप कहाँ पहुँच गए, 9 के पास पहुँच गए। तो आपका आंसर लाइन के थ्रू भी 9 आ रहा है और आप डायरेक्ट जोड़ते हो तो भी क्या आ रहा है, आपका 9 आ रहा है। तो ये आपको समझना है। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि सपोज करो यहाँ पे आप एग्जिस्ट कर रहे हो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये क्या आपका स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, यानी कि यहाँ 6 नंबर पे आप खड़े हो। आपसे कहा जाता है कि आपको 9 नंबर पे पहुँचना है, ठीक है। तो आप 9 पे जाने के लिए फर्स्ट 7 देन 8 देन 9, तो आप कितनी यूनिट गए, +3, आपको +3 चलना पड़ा 9 के पास जाने के लिए। लेकिन आप किस डायरेक्शन में गए, राइट में, क्योंकि आपसे क्या कहा गया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे, ऐड का मतलब हमें जोड़ना है, ठीक है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, राइट में जाना पड़ेगा। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपका जैसे दे रखा है आपके कि आपकी पोजीशन कहाँ पे है, 6 पे है, ठीक है, और आपको ये भेज कहाँ रहे हैं, आपको 3 की तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। अब आपको 3 की तरफ भेज रहे हैं तो यहाँ पे देखो राइट की तरफ जाना है, 1 2 3 यानी +1 +2 +3। तो आप 3 की तरफ जाओगे तो ये वैल्यू ऑलरेडी किस में है, आपके -6 में है। आपको ऐड करना है क्या, 3, तो आपने जब ऐड किया 3 तो +3। अब ये वैल्यू किस में है, आपकी माइनस में, ये वैल्यू किस में, आपकी प्लस में, तो फाइनल वैल्यू आपकी किस में आ गई, माइनस में, ठीक है, क्योंकि दोनों साइन यहाँ पे डिफरेंट है। फिर है आपके इफ़ वी ऐड ए नेगेटिव इंटीजर्स, अगर हमने नेगेटिव इंटीजर्स को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है इंटीजर्स, बी गो टू द लेफ्ट। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमेशा हम किधर बढ़े हैं, राइट की तरफ गए हम, यानी कि जब भी आपने पॉजिटिव इंटीजर्स को समझने की कोशिश की है तो आपने किस तरफ मूव ऑन किया है, किस तरफ मूव किया आपने मूव किया है हमेशा किस तरफ, राइट की तरफ, आप सीधे चले। लेकिन जब आपको ऐड करना है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो हम किस तरफ जाएंगे, लेफ़्ट की तरफ, इस तरफ जाएंगे। अब देखो जैसे 6 है, आपको 6 से आपको 9 की तरफ जाना है, तो आप 6 से 9 की तरफ जाओगे तो 1 2 एंड 3, तो आप कितने चले, -3 चले, तो माइनस माइनस आपके क्या हो जाएगा, आपके -9, ठीक है। आप इसको ऐड कर रहे हो, लेकिन जा किस तरफ रहे हो आप, लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक नेगेटिव इंटीजर्स को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, इसमें नेगेटिव जोड़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस साइन को अंदर देखो आप माइनस का है, ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये आंसर क्या आया, -9 पे आप पहुँच जाओगे। अगर आप इस तरफ चलोगे तो -6 आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और आपकी फाइनल आपकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी, -9 पे होगी। इसी तरीके से इफ़ वी सब्सट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हम घटाते हैं किसको, पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो बी गो टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे वही चीज़ को दोबारा दोहराया गया है कि यदि आप पॉजिटिव जो आपके इंटीजर्स है इसको घटा रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए आप किस और बढ़ोगे, लेफ़्ट की तरफ जाओगे, यानी कि इस तरफ जाओगे। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 4 -4 से कितना गए, 1 2 और 3। जैसे ही आपने -4 में -3 को घटाया तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या आई, -7, तो आप कहाँ पे खड़े हो, -7 पे खड़े हो। तो मूव 3 टू द लेफ़्ट, यानी कि 3 यूनिट आप लेफ़्ट की तरफ बढ़े। तो आपको अगर सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो आप किस तरफ जाओगे, लेफ़्ट की तरफ जाओगे। इफ़ वी सब्सट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर बी गो टू द राइट, यदि हमें एक नेगेटिव इंटीजर को, यहाँ पे देखो अलग चीज़ है, यहाँ पे इंटीजर्स को क्या किया आपने, पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, लेकिन यहाँ पे हम ऑलरेडी क्या ले रहे हैं, आपके नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, तो बी गो टू द राइट। अगर आपका नेगेटिव इंटीजर्स है और उसको आप घटा रहे हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, राइट की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखो जैसे ही आपके नेगेटिव इंटीजर्स है
और इसमें से आपको 12 इंटीजर्स आपको क्या करना है, माइनस करना पड़ रहा है। तो आप किस और मूव ऑन हो जाओगे, राइट की ओर। तो यहाँ पे देखो 1, आप 8 पे हो, ये आपकी पोजीशन है, यहाँ पे आप खड़े हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके 11 और आपके 12, यानी कि 4 पे पहुँच जाओगे आप। मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर आपको -12 जाना है तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, +4 पे पहुँच जाओगे। तो अगर आपने इफ़ वी सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आपके घटा रहे हो, ठीक है। यदि आप किस चीज़ को घटा रहे हो इन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर, तो वी गो टू, यानी हमें जाना होगा किस ओर, राइट की ओर, ठीक है। मूव 12 टू राइट द सेम एज मूविंग -12 टू लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा आपको नियम समझाया, दोबारा से जो पढ़ाया है उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ नियम के आधार पे, कि अगर नंबर लाइन नहीं होती है और हमें इनटू के साइन को भी नहीं दे रखा, तो हमें कैसे मल्टीपल के साइन जब नहीं दे रखा तो हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि देखो प्लस प्लस और माइनस माइनस अगर दे रखा है तो नंबर आर एडेड, अगर दोनों इस तरीके से दे रखा है तो सिमिलर साइन है तो नंबर हमेशा क्या होंगे, आपके ऐड होंगे। यहाँ पे देखो +3 +4 दोनों ऐड होके क्या हो गया आपके +7। अगर दोनों के दोनों जो साइन है, साइन का मतलब चिन्ह है, तो प्लस प्लस के चिन्ह दे रखे हैं या माइनस माइनस के दे रखे हैं, तो आपको चीज़ें हमेशा क्या करनी है, ऐड कर देनी है। +3 +4 दोनों को जोड़ा तो आपके +7। इसी तरीके से -3 एंड -7 दोनों को, आपको दोनों साइन बिल्कुल इक्वल है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, -7 में, क्योंकि वैल्यू तो आपकी क्या होगी, ऐड ही होगी इस कंडीशन में, ठीक है। और साइन आपका वही रहेगा जो साथ में, जो साइन यहाँ है प्लस का तो यहाँ रहेगा, और अगर दोनों में साइन माइनस का है तो साइन माइनस का रहेगा। इसी तरीके से ये केवल मैं किस में बता रहा हूँ आपको, ऐड करते समय। इसी तरीके से आपके माइनस प्लस या प्लस माइनस नंबर आर सब्सट्रैक्ट होंगे। अगर इस तरीके के आपको साइन दिख रहे हैं, साइन कैसे हैं आपके, डिफरेंट है, अगर डिफरेंट साइन दिख रहे हैं तो बिगर नंबर का जो साइन होगा वो आपको आगे लिखना होगा। जैसे सपोज करो बिगर नंबर का मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन फाइनल जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी उसके आगे आपको लगाना पड़ेगा। देखो ये फर्स्ट केस देख रहे हैं हम माइनस प्लस, तो -3 +4। अब आपको बताया कि -3 वैल्यू छोटी है और -3 वैल्यू छोटी है और +4 वैल्यू बड़ी है, तो -3 +4 में से जाएगा तो आपके क्या बचेगा 1, लेकिन इसके आगे जो साइन आएगा वो किसके आएगा, आपके बिगर नंबर का साइन आएगा। तो बिगर नंबर के आगे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, 4 है, 4 के आगे साइन कौन सा, प्लस का, तो आपको 1 के आगे साइन लगाना प्लस का। इसी तरीके से हमने क्या किया, साइन को बदल दिया, पॉजिटिव को हमने 3 के आगे लगा दिया और नेगेटिव को हमने 4 के आगे लगा दिया। अब 4 नेगेटिव है, प्लस क्या है आपके 3 है, पर ये देख रहे हो आप माइनस प्लस, ये क्या है, डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन होंगे तो आपस में क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट का मतलब आपको घटाना है। और अगर साइन आपके सिमिलर है, यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन सिमिलर है, तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन साइन अगर डिफरेंट है, जैसे कि माइनस प्लस प्लस माइनस, तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा। सब्सट्रैक्ट का मतलब आपको चीज़ें घटानी है। तो -3 +4 तो साइन प्लस का आएगा क्योंकि बिगर नंबर का साइन आगे आएगा। इसी तरीके से आपके +3 और -4, अब -4 में से +3 जाएगा तो आपके आंसर तो 1 ही आना है क्योंकि घटाना है, दोनों साइन अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि बिगर जो आपका नंबर है उसके आगे साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का, इसलिए माइनस आया यहाँ पे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है हो सकता है बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। नंबर क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, ये आपको पता है क्या है नंबर, और इनके अगर आगे मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करता हूँ और लाइन पे इनको शो करता हूँ तो ये हो जाते हैं आपके नंबर लाइन। लेकिन हमारा क्वेश्चन ही क्या है कि अभी तक हमने ये नंबर लाइन से समझने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन सपोज करो ये लाइन नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या किया है, नंबर्स दे रखे, तो आप कैसे वैल्यू को निकालोगे ये अलग से मैंने समझाया। क्योंकि आगे क्वेश्चन से कब तक हम लाइन पे बैठ के इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं आपकी, जो अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट है।
प्रॉपर्टीज ऑफ आपके एडिशन एंड द सब्सट्रैक्शन, यानी कि आपके प्लस करने की और माइनस करने की जो प्रॉपर्टीज़ है किसकी, आपके इंटीजर्स की, वो क्या क्या है, यानी इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आपके करेक्टर्स हैं, क्या क्या गुण हैं, उनको हम समझेंगे। तो क्लोजर अंडर आपके एडिशन एंड क्लोजर अंडर आपके सब्सट्रैक्शन, यानी कि हम प्लस करते हैं माइनस करते हैं, उसके कुछ नियम है। फिर है आपके कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आपके, और एडिटिव आपके एंटिटी क्या होती है, यानी कि आपके एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। देखो ये मैं दोनों आपको एक साथ समझा रहा हूँ। आपके क्लोजर आपके अंडर ये अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर आपके सब्सट्रैक्शन, ये मैं दोनों आपको एक साथ समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी दो इंटीजर्स को अगर आप जोड़ोगे या घटाओगे तो फाइनल जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, एक इंटीजर से आएगी। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने किया कि 1 + 2, तो फाइनल जो वैल्यू आई 3, 1 भी क्या है एक इंटीजर से, 2 भी क्या है एक इंटीजर से। ठीक है, अब आपने क्या किया कि 1 + 2 किया तो फाइनल वैल्यू जो 3 आई वो भी क्या हुआ, एक इंटीजर्स हुआ। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल लूँ मैं आपके कि 2 - 3, तो जो फाइनल वैल्यू आई आपके 1, वो भी, ये दोनों भी क्या है इंटीजर्स संख्या है आपके। ठीक है, इंटीजर्स नंबर है, और ये जो वैल्यू आई ये भी क्या है इंटीजर्स। तो उसी चीज़ को समझाया आपकी कि a + b या a - b, तो बराबर जो c आ रहा है वो भी क्या आपके इंटीजर्स है। तो a और b भी क्या है इंटीजर्स है, तो c भी क्या है आपके इंटीजर्स है। तो ये तो दो प्रॉपर्टीज है आपके, एडिशन करो चाहे सब्सट्रैक्शन करो। तो क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन, आप किसी चीज़ को प्लस करो या माइनस करो, इंटीजर्स के साथ में जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी आपकी एक इंटीजर्स ही आएगी। इसको मैंने लिखा भी है कि वेन, यानी कि जब 2 इंटीजर्स आर एडेड, यानी कि जोड़ा जाता है, और सब्सट्रैक्टेड यानी कि घटाया जाता है, द रिजल्टेंट यानी कि रिजल्ट जो मिलेगा विल बी ऑल्सो एन ए इंटीजर्स, यानी कि एक इंटीजर्स ही आपको देखने को मिलेगा। अब है आपके कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है रीअरेंजमेंट। जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, कोई स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, मैंने इस 2 को यहाँ भेज दिया और 1 को यहाँ भेज दिया, तो रीअरेंज कर दिया। तो रीअरेंजमेंट जैसे कि a और b है, अब a और b को मैं a + b लिख सकता हूँ और b + a भी लिख सकता हूँ, तो इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। तो इंटीजर्स को हम रीअरेंज करते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ होती है इंटीजर्स की क्या आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। लेकिन हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस बिहाफ पे पढ़ रहे हैं, आपके एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बिहाफ पे, यानी कि प्लस और माइनस अगर हम करेंगे इंटीजर्स को तो आपके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ काम देगी। ठीक, फिर है आपके रीअरेंज करके मैंने आपको बता देना है कि a + b, b + a, जैसे कि नोट है यहाँ पे कि 2 - 3, या फिर अब यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 2 प्लस में है आगे, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके आगे कौन सा साइन दिखेगा आपको, प्लस का साइन दिखेगा। तो 2 प्लस में है और 3 किस में, माइनस में। तो जब हम इसका रीअरेंज करेंगे तो इसका जो ये जो साइन है माइनस वाला, ये भी साथ के साथ जाएगा। तो -3 यानी इसको a मानो, इसको b मानो, तो ये b और ये आपके a। ठीक है, तो ये जो माइनस वाला साइन है ये भी आपके रीअरेंजमेंट में साथ में जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे इसमें बोला भी गया है, मैंने लिखा है कि व्हेन 2 इंटीजर्स से a एंड b आर कम्यूटेटिव इन नेचर, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a + b और b + a, पर इस b के आगे जो साइन होगा वो साइन प्लस में आगे जाएगा। अब जैसे इस 3 के आगे साइन क्या, माइनस का है, तो जैसे हमने इसको इधर किया तो -3 + 2, क्योंकि प्लस के आगे साइन क्या माना जाता है, 2 माना जाता है। ठीक, आपके 2 के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, फिर है आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। अब एसोसिएशन शब्द का मतलब ही क्या होता है, जुड़ना। जुड़ने का मतलब आपको ग्रुप में रहना है, आपको एक समूह में रहना है। ठीक है, तो हम समूह बना सकते हैं। जैसे कि अब तक जो हमने पढ़ी है, ये जो आपके 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, आपके क्लोजर अंडर आपके एडिशन, क्लोजर अंडर आपके सब्सट्रैक्शन और आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इनमें क्या है, हम केवल आपके 2 नंबर्स या 2 इंटीजर्स को एक साथ इंक्लूड करते हैं। पर अब जो हम पढ़ रहे हैं आपके चौथी जो प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम
3 नंबर या 3 या 4 या 5 इंटीजर्स को एक साथ ले सकते हैं, जैसे कि A, B एंड C। लेकिन यहाँ पे हमने केवल A प्लस B लिया है, ठीक है, C तक ही। तो अब आपके जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, इसका मतलब होता है ग्रुपिंग करना, यानी कि समूह में रहना, ठीक है। अब जैसे कि 3 फ्रेंड्स है A, B, C। अब B ने कहा कि मैं तो C के साथ रहना पसंद करता हूँ, या फिर C ने कहा कि मैं तो A के साथ रहना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो तीनों दोस्ती कैसी भी हो सकती है, या तो B A के साथ जा सकता है या C के साथ जा सकता है, या फिर C A के साथ जा सकता है, A C के साथ जा सकता है। तो इसको कहते हैं ग्रुपिंग, समूह बना के रहना। जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट समूह बना के रहते हैं अपना अलग से। तो यहाँ पे बताया गया कि A B C को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C। इसी तरीके से यहाँ पे देखो A B प्लस C एक साथ ग्रुपिंग है दोनों की, ठीक है। अब ग्रुपिंग क्या है आपके A और B की है, तो A प्लस B की एक ग्रुपिंग हो गई, C अलग हो गया। तो इसी तरीके से इनकी जो फाइनल जो वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट जो वैल्यू आएगी, उस पर कोई अंतर नहीं होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। जैसे कि देखो A आपके 3 है और B आपके 2 है और C आपके 7 है। तो +2 + 7 दोनों को अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में अगर हम 3 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा आपके 12। इसी तरीके से आपके 3 + 2 + 7, तो आपने क्या किया, ये कितना हो गया 5, और 5 को 7 के साथ प्लस करें तो कितना आएगा आपके 12। तो वैल्यू तो समान ही रही, ग्रुपिंग करो लेकिन वैल्यू क्या है आपकी, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसी तरीके 7 + 3 यानी कि A + C प्लस में आपके 2, जैसे कि आपकी B + C दिखा रखा है यहाँ पे, तो 7 + 3, तो यहाँ पे भी फाइनल वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 12 आ रही है। तो ग्रुपिंग किसी भी तरीके से करो लेकिन वैल्यू आपकी सेम रहने वाली। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप बनाना, यानी समूह में रहना, ठीक। फिर है आपके एडिटिव, आपके आइडेंटिटी, यानी कि एडिटिव यानी कि किसी चीज़ को किसी के साथ आप ऐड करते हो, तो ऐड करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या चेंज आता है। जैसे कि A को अगर आपने 0 के साथ में ऐड किया तो वापस A ही आएगा, यानी कि किसी भी इंटीजर्स को अगर आप 0 के साथ में ऐड करोगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, इंटीजर्स ही मिलेगा। जैसे -2 के साथ आपने 0 को, तो -2 ही मिलेगा। +2 को अगर आपने 0 के साथ में एडिटिव किया, ऐड किया है, तो आपको +2 ही मिलेगा। -2 को आपने अगर 0 के साथ में माइनस किया तो -2 ही मिलेगा। तो एनी इंटीजर्स विथ एडेड या सब्सट्रैक्ट, यानी किसी भी इंटीजर्स के साथ में अगर आप 0 को ऐड करोगे या सब्सट्रैक्ट करोगे विथ 0, तो विल ऑलवेज गिव यू सेम इंटीजर्स, यानी कि जिस इंटीजर्स के साथ में आपने 0 को ऐड किया है या फिर उसको घटाया है, यानी कि आपने या तो 0 जोड़ी है या 0 घटाई है, तो जो सब्सट्रैक्ट किया है या आपने जो एडिशन किया है उसका कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो फाइनल वैल्यू है वो क्या आपके सेम इंटीजर्स ही, A है तो A ही आएगा, -2 है तो -2, +2 है तो +2, -2 है तो -2। तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ है जो केवल मैंने 2 चीज़ों को लेके बताई हैं आपको, एक आपके एडिशन यानी प्लस करने पे, और एक आपके माइनस यानी सब्सट्रैक्शन पे। अब आपके मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने पे भी आपके 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ है। तो इस चैप्टर के आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियोज़ में केवल और केवल आपको ओनली फॉर आपको लॉज यानी कि नियम समझ में आ रहे हैं। कल से हम इस चैप्टर्स की एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 कल से स्टार्ट करें। तो आज जो मैं नियम पढ़ा रहा हूँ आपको, जो लॉज पढ़ा रहा हूँ, उनको बहुत ध्यान से पढ़ के आना है कल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आपके मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स, यानी कि हम जब किसी भी पूर्णांक को गुणा करेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ काम आने वाली। देखो क्लोजर अंडर आपके मल्टीप्लिकेशन, ये अभी हमने पढ़ी है, सेम टू सेम वैसी ही आपके। फिर इसमें भी दूसरी प्रॉपर्टी आपके कि कम्यूटेटिव ऑफ आपके मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें भी क्या रीअरेंजमेंट है आपके कि A × B, B × A। तो 2 को आप 3 से यहाँ पे गुणा करो तो भी आपके क्या आएगा 6 आएगा, और 3 को 2 से करो तो भी कितना आएगा आपके 6 आएगा, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे वही आपके कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, वही ग्रुपिंग बनाना आपके A × B × C या A × B × C, अलग अलग प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे भी आप देखो कि A का मान, जो A की जो वैल्यू है वो हमने 2 रखी है, और B की वैल्यू कितनी रखी है 3, और C की वैल्यू क्या रखी है 5। तो यहाँ पे आप A और B को मल्टीपल करोगे यानी गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके
यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके 6 को 5 से इंटू करोगे तो वैल्यू क्या आएगी फाइनल 30। इसी तरीके से आपने ए को क्या किया, बाहर कर दिया इस बार, और आपने क्या किया, बी को और सी को अंदर कर दिया ब्रैकेट में। तो आपने 3 को 5 से इंटू किया तो कितना आएगा आपके 15, और 15 को जब आप 2 से मल्टीपल करोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 30। तो आप कैसी भी प्रकार की ग्रुपिंग करो, ब्रैकेट का यूज करो, तो आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलनी, सेम मिलनी। ये ग्रुपिंग का है, वही एसोसिएशन वाला। फिर है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप किसी चीज़ को। जैसे कि क्लासेस में जन्मदिन पे ज़्यादातर लोग टॉफ़ियाँ बांटते हैं, जैसे सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टॉफ़ीज़ वगैरह बांटते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, सबको किस तरीके से देते हैं भाग, ठीक है। तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिवली जो प्रॉपर्टीज़ है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन की, वो किस तरीके से आपके एडिशन में काम देती है। देखो जैसे कि ए है, अब ए क्या है, पहले बी से मल्टीपल होगा और फिर सी से होगा, इक्वल होगा। ये जो ए है ये दोनों से, तो ए इंटू बी फर्स्ट में और ए इंटू सी ये सेकेंड में। तो ए इंटू बी एंड ए इंटू सी। तो हमने ए को क्या किया है, बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, और ए को हमने सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डिस्ट्रीब्यूट हम दोनों के साथ कर रहे हैं। इसी तरीके से वैल्यू है आपके ए 3 + 4। अब इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी कि ए को पहले आप 3 से मल्टीपल करो, मल्टीप्लिकेशन 2 × 3, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू आपके पहले ए से, फिर ए को आप किससे करोगे, सी से, तो 2 × 4, तो 2 × 4 आपके। अब यहाँ पे अगर प्लस है तो बीच में, जैसे कि आपने यहाँ पे देख रखा है कि 2 × 3 + 4 ये ब्रैकेट में है आपके। तो 2 को आप 3 के साथ भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे और 2 को आप 4 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बांटोगे, ठीक है। तो 2 × 3 ये फर्स्ट और 2 × 4 ये क्या हो गया आपके सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन की और एडिशन जोड़ना है। और इसी तरीके से आप सब्सट्रैक्ट की भी कर सकते हो। अब जो साइन है बीच में वही साइन इसमें निकल के आएगा। अब आप किसी भी चीज़ को जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लिकेशन बाय 0, अगर आपने किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी इंटीजर्स नंबर को अगर आपने 0 से इंटू कर दिया है तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और मल्टीप्लिकेशन आपको मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है आपके, यानी किसी भी चीज़ को आपने अगर 1 की वैल्यू से मल्टीपल किया है तो आपको वही इंटीजर्स नंबर आपको मिलेगा। जैसे आपने a को 1 से इंटू किया है तो फाइनल वैल्यू a ही आएगी, और आपने -a को 1 से इंटू किया है तो आपको फाइनल वैल्यू -a ही आएगी। तो जितना इस चैप्टर में मैंने समझाया आपको वो मेरी तरफ से पूरा समझा दिया है। ये पूरी PDF भी आपको मैं डाल दूँगा, आपको ये आपकी कॉपी में उतारना है। थोड़े से शब्द आपके इंग्लिश के हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन आपके मल्टीप्लिकेशन है, आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटीजर्स हैं, डिवीज़न है, ये अभी पढ़ना है, ठीक है। केवल मैंने आज रूल पढ़ा है, जैसे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं आपके, ठीक है। नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, आपके इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, न्यूट्रल नंबर किसे कहते हैं आप। तो यहाँ पे जो शब्द मैं लिख रहा हूँ उनके अगर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो उसका हिंदी भी मैं आपको क्लास में बता दूँगा। जेड से किस चीज़ को डिनोट किया, डिनोट का मतलब अभिव्यक्त करना, लेटर का मतलब आपके अक्षर, किससे, जेड वाला अक्षर, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है आपके धनात्मक वैल्यू, न्यूट्रल का मतलब आपके उदासीन 0, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो मुझे क्लास में पूछ लेना। बैक का मतलब पीछे जाते हैं हम, 0 से पीछे, ठीक है। और जो भी चीज़ है आपके आइदर साइड का मतलब दोनों तरफ, किसके, वर्टिकल लाइन, यानी वर्टिकल ये जो लाइन है इनको बोलते हैं वर्टिकल, और इस तरीके की जो लाइन होती है उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल आपके, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब आपके जो वास्तविक मान है, वास्तविक जो वैल्यू है, ठीक है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा धनात्मक ही आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इनके सबके मैं और हिंदी अर्थ आपको बता दूँगा, लेकिन आपको ये पढ़ना इसी तरीके से। आज की तारीख में लगभग अगर आप बार बार लिखोगे, समझोगे, तो 10 से 15 आपके इंग्लिश के वर्ड्स आज तैयार हो जाएंगे इसके अंदर। इसलिए घबराना नहीं है, पढ़ना है, बार बार पढ़ोगे। मूव का मतलब होता है चलना, डायरेक्ट यानी गमन करना, ठीक है।
तो ये शब्दों को बार बार पढ़ोगे तो आराम से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये पहला वीडियो है अपने 7th क्लास का मैथमेटिक्स का। अब आपने पहले भी पढ़ रखा है सर से, लेकिन फिर भी आप पढ़ो, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊँगा पूरी मैथमेटिक्स आपको। अब कल हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कल आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज इतना नहीं आया, क्यों? क्योंकि एक तो आपको लैंग्वेज चेंज होगी आपकी, और ऊपर से क्या है कि सारे लॉज मैंने जो लिखे वैसे की वैसे कॉपी में लिख लेना। ये सारे लॉज आपको कल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी कोशिश करते रहो, आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी। शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं तो सब चीज़ ऐसी ही लगती है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे पूरा समझ में आने लग जाता है। तो कोशिश करते रहो, आप सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आपको। अब इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, पूरी क्लासेज इसको देखें, इस वीडियो को 6th क्लास भी देखें, क्योंकि 6th क्लास के भी काम का है ये वीडियो आपके। इस क्लास को देखें 6th क्लास भी, क्योंकि 6th क्लास में भी काम आना है आपके। 6ठी क्लास भी इस वीडियो को देखें, 7th क्लास भी देखें इसको, ठीक है। ये दोनों क्लासेस के काम आने वाली चीज़ है। उतारना केवल ये वीडियो किसको है, 7th क्लास को उतारना है। 6th क्लास को उतारने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैंने कहा था क्लास में मैं कहूँ तो ही उतारना है, तो केवल उतारेगा कौन, 7th क्लास इस वीडियोस को उतारेंगे। और कल मेरे से क्लास में पूछेंगे, अगर अभी मैं इसको अपलोड करने में लेट हो जाता